नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और घंटी बटन भी दबा दे। पहली बड़ी खबर, शंभू बॉर्डर पर लगातार तीसरे दिन डटे किसान, पंजाब में रेलवे ट्रैक को कर दिया जाम। दरअसल किसानों के दिल्ली चलो मार्च का आज तीसरा दिन है। इस समय किसान अंबाला के पास चंडीगढ़ हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हैं, दिल्ली की तरफ से बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे। इस बीच आज चंडीगढ़ में सरकार और किसान के बीच में सुलह के लिए बड़ी बैठक होगी। तो वहीं किसानों ने आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पंजाब भर में रेल मार्ग बंद करने का ऐलान किया। किसान यूनियन का उग्रा गुट शंभू बॉर्डर के पास ही राजपुरा में रेलवे पटरी पर धरने पर बैठ गया। तो वहीं मोगा और अमृतसर में भी किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर, किसानों ने कई टोल प्लाजाओं पर कर लिया कब्जा, टोल प्लाजा को कर दिया फ्री। दरअसल हरियाणा की सीमा पर पंजाब के किसानों के साथ में सुरक्षा बलों के टकराव के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने टोल प्लाजा फ्री करने का ऐलान कर दिया। किसानों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर लुधियाना के लडोवाल स्थित टोल प्लाजा सहित पंजाब के अलग अलग टोल प्लाजाओं पर धरना प्रदर्शन करके इन टोल प्लाजाओं को फ्री कर दिया। किसानों के आंदोलन के मद्देनजर गाजीपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिया गया। इसी वजह से गाजीपुर में लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला है। अगली बड़ी खबर, रेल की पटरियों पर बैठे किसान, हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 की गई लागू। दरअसल पंजाब में किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया है, तो वहीं किसानों के आंदोलन की वजह से हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। अर्धसैनिक बलों की 64 कंपनियां और राज्य पुलिस की 50 कंपनियां तैनात की गई। वहीं केंद्र सरकार ने आज किसानों की बड़ी बैठक बुलाई है। अगली बड़ी खबर, किसानों के समर्थन में आए कई सियासी दल अपने अपने कार्यक्रम कर दिए रद्द। दरअसल दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे किसानों के आंदोलन के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का झारखंड का दूसरा चरण रद्द कर चुके हैं। इधर किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने भी 18 और 22 तारीख को होने वाली रैलियां स्थगित कर दी। आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा था। कई दलों ने किसानों को अपना खुला समर्थन दिया। अगली बड़ी खबर, आंसू गैस के गोले दागे जाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिया बड़ा बयान। बोले आंसू गैस का दागा जाना राजनीतिक विषय से इतर है। दरअसल आंसू गैस के गोले दागे जाने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कानून और व्यवस्था को लेकर सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां लगातार एक दूसरे के साथ में समन्वय में है। कानून और व्यवस्था कैसे बनाए रखेंगे, सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि आंसू गैस का दागा जाना राजनीतिक विषय से इतर है। मनोहर लाल खट्टर ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि हम इनके दिल्ली जाने के खिलाफ नहीं है। इन्होंने कहा कि किसान आंदोलनकारियों को का तरीका ठीक नहीं, इसलिए हमें उनको सीमा पर रोकना पड़ रहा है। इसके लिए सरकार हर वक्त बातचीत के लिए तैयार है। अगली बड़ी खबर, पंजाब में हो सकती है पेट्रोल की किल्लत, पंप मालिकों ने किसानों के समर्थन में कर दी हड़ताल। दरअसल पंजाब के पेट्रोल पंप मालिक भी किसानों के समर्थन में उतर आए। उन्होंने कल 12 बजे से लेकर 4 बजे तक 4 घंटे के पंजाब के पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान किया। इसके लिए आज पूरा दिन तेल कंपनियों से तेल न खरीदने का फैसला लिया गया। साथ ही 22 फरवरी को पूरे दिन की हड़ताल रखी गई है। वहीं किसानों के आंदोलन के कारण दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों की समस्या और बढ़ने वाली है। पंजाब भर के पेट्रोल पंपों पर तेल की सप्लाई पूरी तरीके से प्रभावित होगी। अगली बड़ी खबर, किसानों ने कर दिया भारत बंद का ऐलान, किसानों ने की बड़ी अपील। दरअसल किसान आंदोलन और तेज होने के आसार हैं। संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम ने अन्य यूनियंस के साथ मिलकर 16 फरवरी यानी शुक्रवार को ग्रामीण भारत बंद बुलाया है। साथ ही समान विचारधारा वाले किसान संगठनों से भी इसमें शामिल होने की अपील की है। फिलहाल किसानों ने गुरुवार शाम 3 मंत्रियों से बातचीत होने तक कोई गतिविधि नहीं करने की बात कही। आपको बता दें कि फिलहाल 16 फरवरी शुक्रवार को किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया। अगली बड़ी खबर, पंजाब रोडवेज ने दिल्ली और हरियाणा जाने वाली सभी सेवाएं कर दी रद्द। दरअसल किसान आंदोलन को देखते हुए पंजाब रोडवेज ने दिल्ली और हरियाणा जाने वाली सभी तरीके की बसें सेवाएं रद्द कर दी है। साधारण बसों के अलावा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली तक जाने वाली वोल्वो बस सेवा भी बंद कर दी गई। पंजाब रोडवेज के जनरल मैनेजर मनिंदर सिंह ने इसकी पुष्टि की। मनिंदर सिंह ने कहा कि इस रूट के लिए रोडवेज की ऑनलाइन बुकिंग को भी बंद कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, किसानों के भारत बंद में आखिर क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। किसानों ने 16 फरवरी को भारत बंद बुलाया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है कि यह भारत बंद सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगा और शाम 4 बजे तक चलेगा। किसानों का कहना है कि इस दौरान ग्रामीण इलाकों में परिवहन, कृषि गतिविधियां, मनरेगा के तहत काम
निजी दफ्तर, गांव की दुकानें बंद रहेगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को भी बंद रखा जाएगा। हालांकि इस ग्रामीण भारत बंद से एम्बुलेंस के संचालन, अखबार वितरण, शादी, मेडिकल दुकानें और परीक्षा देने जा रहे छात्र प्रभावित नहीं होंगे, उन्हें रोका नहीं जाएगा। आपको बता दें कि किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को लगा जोर का झटका, चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक। दरअसल लोकसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट से भाजपा समेत तमाम राजनीतिक दलों को करारा झटका लगा है। शीर्ष अदालत की संवैधानिक बेंच ने चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था को खत्म कर दिया, जिसे अप्रैल 2019 से लागू किया गया था। इसके अलावा राजनीतिक दलों को आदेश दिया गया कि वे चुनावी बॉन्ड से मिली फंडिंग को वापस भी करें। इससे सबसे बड़ा झटका भाजपा को ही माना जा रहा है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को ही मिला है। अदालत ने कहा कि चुनावी बॉन्ड पर आज इसे रोक लगा दी गई है। अगली बड़ी खबर, चुनावी बॉन्ड रद्द होने पर खुश हुए राहुल गांधी, बोले भाजपा ने बनाया था कमीशन का जरिया। दरअसल चुनावी बॉन्ड को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। वायनाड सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन का लेने का जरिया बनाया था। गुरुवार को उच्चतम न्यायालय ने बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया, साथ ही इसे असंवैधानिक भी करार दिया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि आज इस बात पर पूरे तरीके से मोहर लग गई। अगली बड़ी खबर, पंजाब के बाद अब हरियाणा के भी टोल फ्री किसानों ने कर दिया ऐलान, कल से 3 घंटे नहीं लगेंगे पैसे। दरअसल किसान आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए अब भारतीय किसान यूनियन ने बड़ा फैसला लिया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ी ने ऐलान किया कि कल से न घंटे हरियाणा को भी टोल फ्री कर दिए जाएंगे। वहीं 17 फरवरी को भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी टोल को फ्री करने के लिए किसान आगे बढ़ेंगे। आज भारतीय किसान यूनियन की बैठक कुरुक्षेत्र के चड़ी गांव में हुई, जहां पर यह फैसला लिया गया। अगली बड़ी खबर, न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द दाखिल करेंगे जमानत याचिका। दरअसल रांची की एक अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ईडी की हिरासत में थे। हेमंत सोरेन को अदालत से रांची के होटवार में स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल ले जाया गया। ईडी ने 31 जनवरी को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल के बाद अब फारूक अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन को दिया बड़ा झटका, लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का कर दिया ऐलान। दरअसल जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। सीट शेयरिंग पर चर्चा के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि यहां पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। अगली बड़ी खबर, अपना दिल्ली वाला घर बचाने के लिए राज्यसभा गई सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद ने कह दिया ये सब कुछ साफ। दरअसल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं उनके राज्यसभा से चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी भी जमकर निशाना साध रही है। इस बीच यूपी के राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने हाल ही में कहा कि सोनिया गांधी ने 10 जनपद का बंगला बचाने के लिए राज्यसभा का नामांकन किया है। राज्य मंत्री दिनेश शर्मा के इस बयान पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने पलटवार किया है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि मंत्री दिनेश सिंह को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सोनिया गांधी को 10 जनपद का बंगला पूर्व प्रधानमंत्री का पारिवारिक सदस्य होने के नाते मिला है, न कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होने की वजह से। उन्होंने कहा कि एक मंत्री को इस तरीके का गैर जिम्मेदार बयान नहीं देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, पंजाब के कई इलाकों में 16 फरवरी तक बंद रहेगा इंटरनेट, किसान आंदोलन के चलते लिया गया फैसला। दरअसल पंजाब के पटियाला, संगारू और फतेहगढ़ साहिब जिलों के कुछ इलाकों में 16 फरवरी तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई है। गृह मंत्रालय के आदेश पर यह फैसला लिया गया। यह फैसला किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका दिल्ली चलो आंदोलन लगातार जारी है। पंजाब में कुछ जगहों पर किसानों ने ट्रेनों को भी रोक दिया। अगली बड़ी खबर, अमेठी नहीं जाएंगे राहुल गांधी, सिर्फ वायनाड से ही लड़ेंगे चुनाव। दरअसल उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीट को कांग्रेस और खास तौर से गांधी परिवार का गढ़ माना जा रहा है। अब पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी राज्यसभा का रुख कर चुकी हैं। वहीं राहुल गांधी को लेकर कहा जा रहा है कि वो इस बार सिर्फ एक ही सीट वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि मातृभूमि अंग्रेजी में फरवरी की शुरुआत में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे और उनके वायनाड से चुनाव लड़ने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान, बोले चुनाव संग आ रहे हैं, किसान पता नहीं क्या सोच रही मोदी सरकार। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही है, इसलिए किसानों से सरकार को बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने किसान के प्रदर्शन के मुद्दे को तुरंत सुलझाने की भी सलाह दी है। किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। 750 किसानों की जान गई और 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आ रहे, अब किसान भी आ गए हैं, हमें नहीं मालूम कि आखिर सरकार क्या सोच रही है।
करी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, इस मुद्दे को तुरंत सुलझाने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर, आठ भारतीयों की रिहाई के बाद कतर पहुंचे पीएम मोदी, शेख से करेंगे मुलाकात। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने भारत कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थनी के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए यहां पर पहुंचे हैं। वर्ष 2014 के बाद से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की दूसरी कतर यात्रा है। तो ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्द मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।